दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी की। यानी मनी की जो फॉर्म्स हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। पहली फिएट मनी, फिड्यूशनरी मनी, फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। सबसे पहले बात करते हैं फिएट मनी की। दोज मनी बैक्ड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब है फिएट मनी वो मनी होती है जिसे गवर्नमेंट के ऑर्डर पर या गवर्नमेंट द्वारा दी हुई किसी को भी अथॉरिटी को द्वारा इशू किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, नोट्स की जो अथॉरिटीज है वो रिजर्व बैंक को दी गई है तो रिजर्व बैंक द्वारा इशू किया जाता है। एंड कॉइन्स की गवर्नमेंट के पास है तो उसे गवर्नमेंट खुद इशू करती है। फिड्यूशनरी मनी दोज मनी नोन एज द ऑप्शनल और द वॉलंटियर मनी। इट्स एक्सेप्टेंस नॉट कंपल्सरी बट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। यानी फिड्यूशनरी मनी क्या होती है? एक ऑप्शनल मनी होती है, हम जिसे पैसे के अलावा या पैसे के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, बट हम इसको जो एक्सेप्ट करते हैं वो एक भरोसे के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक के चेक जो होते हैं वो एक भरोसे के तौर पे देखे जाते हैं और उसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिसीव करता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। और हम बात करते हैं फिर फुल बॉडी मनी को हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और क्रेडिट मनी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की। इंडिया में किस तरीके से मनी सप्लाई की जाती है, ये किस टाइप से होती है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम को जो मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इन इंडिया द रूपी हैज़ बीन रेगुलेट एज द स्टैंडर्ड मनी। इंडिया में जो भी पैसा जो मनी जो होता है उसको जो कहा जाता है, जो ग्रेड्स दिए गए हैं वो रूपी के तौर पे दिया गया है। RBI प्रिंट एंड इशू द करेंसी नोट्स एंड द डिफरेंट डिनोमिनेशन फ्रॉम टू एंड दो। यानी रिजर्व बैंक ही क्या करता है, यानी उसको पैसे को मनी को छापेगा और उसको इशू करेगा, जिसमें वो अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल करता है। इसमें 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 रुपये के नोट्स तक शामिल हैं। थ्रू इट्स डिपार्टमेंट विच मेंटेन द रिजर्व अगेंस्ट द करेंसी नोट्स। और यानी इन नोट्स को इशू करने के लिए उसे क्या करना होता है कि अपने पास अदर करेंसी के जो यानी रिजर्व्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। कंसिस्ट ऑफ द मिनिमम, उसको मिनिमम अपने पास 115 करोड़ रुपए वैल्यू ऑफ द गोल्ड, इतने का सोना, और 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटीज उसके पास रिजर्व से यानी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ द नोट इशू। और इस तरीके को हम क्या कहते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है किसी भी नोट को इशू करने के लिए। 1 रुपी नोट और जो कॉइन्स हैं आर मीन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक क्या करता है? उनको सर्कुलेट करता है, ना कि प्रिंट करता है। ठीक है, क्या करता है वो? मिंट कर यानी सर्कुलेट करने का काम करता है। मनी सप्लाई क्या है? द टोटल स्टॉक ऑफ अ मनी इज सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक टू पार्टिसिपेट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी ऑफ सप्लाई। यानी पैसे का वो स्टॉक जो एक समय पे पब्लिक के पास मौजूद है उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। मनी सप्लाई को जो हम होते हैं, तो बेसिकली मनी सप्लाई को 2 अप्रोचेज में हम पढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न, या नैरो या मॉडरेट अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंक्लूड कॉइन्स, करेंसीज, नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। बेसिकली ये एक तरीके की हमारी क्या है, इसका जो मेजरमेंट है वही मेजर्स पता लग जाते हैं क्या होता है। यानी कि ट्रेडिशनल मनी सप्लाई में हम जो देखते हैं उस अप्रोच को कहते हैं जिसमें कि सभी नोट्स को या करेंसी नोट्स को या डिमांड डिपॉजिट शामिल होते हैं। तो अब जान लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं, मेजर्स हैं क्या। अगर मेजर्स ऑफ ट्रेडिशनल की हम बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 मेजर्स होते हैं, M1 या M2, मेथड 1 या मेथड 2 या मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, जो भी हम कहना चाहें। मेजरमेंट 1 इज इक्वल टू C + BD + OD, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। अब हम बात करते हैं करेंसीज के बारे में। हम जानती होती क्या? इट इज़ रेफर टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। इट्स इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। यानी एक टाइम पे पब्लिक के पास जो भी सिक्के और नोट्स हैं वो करेंसी कहलाती है। डिमांड डिपॉजिट, इट इज रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट टू द पीपल विथ
द कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट वो है जो कि वो पैसा जो लोगों का बैंक्स में डिपॉजिट है और जिसको वो चेक के थ्रू विद इन अ ईयर जब चाहे अपनी मर्जी से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स होती हैं हम उसको अदर डिपॉजिट्स के तौर पे कहते हैं। अदर हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स में पहले जो अदर डिपॉजिट में हमारी पहला आता है, इसमें हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं फॉर पब्लिक फाइनेंस, यानी जो भी गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनकी, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल दिया नाबार्ड का। तो नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारा ये क्या कहलाता है? नाबार्ड कहलाता है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, यानी रिजर्व बैंक के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है फॉरेन सेंट्रल बैंक्स की, यानी विदेशों में जो, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, विदेशों के जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जो भी डिमांड डिपॉजिट्स इंडियन या अदर गवर्नमेंट्स की जो भी हमारे पास हैं वो, या डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये 3 चीज़ें अगर हम इसको देखना चाहें तो इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट 2 की, यानी M1 में हम मेजरमेंट M2 में हम लेते हैं M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा डिपॉजिट होगा उसको M1 के साथ ले लिया जाएगा। अब उसके बाद हमारा अगला आ जाता है मेजर ऑफ द मॉडर्न मनी सप्लाई। इसमें हमारा आता है M3 एंड M4। M1 यानी M3 में M1 प्लस द नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी टाइम के थ्रू यानी जो भी फिक्स डिपॉजिट्स गवर्नमेंट कराई गई हैं कमर्शियल बैंक्स में उन डिपॉजिट्स को हम इसमें शामिल करते हैं। M4 M3 प्लस द टोटल डिपॉजिट ऑफ विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी पोस्ट ऑफिस के बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेविंग्स, यानी पोस्ट ऑफिस के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनको इसमें एक्सक्लूडिंग हम उनको छोड़ देते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिनके पास होते हैं उनको छोड़कर। अब हम बात करते हैं हु सप्लाई मनी सप्लाई। अगर हम बात करते हैं कि कौन मनी सप्लाई को कौन करता है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, उस देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वो मनी सप्लाई करेगा। लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया, अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कॉमर्शियल बैंक्स, उस देश के सभी कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हो के हम ना एग्जाम्पल्स के तौर पर सकते हैं। एंड थर्ड वन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर कर सकते हैं या डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। द मेजर्स द अमाउंट ऑफ द मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी, यानी मनी मल्टीप्लायर बेसिकली वो मल्टीप्लायर होता है जिससे के थ्रू माध्यम से हम अपने पैसे को काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे, यानी बैंक क्या करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं यानी एम यानी मनी मल्टीप्लायर 1/LLR या 1/CRR। ठीक है, LLR लीगल रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो। अगर हम LLR की बात करें, जितने यानी फॉरेन जितने भी इंडिया से बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसमें जैसे लाइक कनाडा, अमेरिका, इसमें इसको LLR के नाम से जाना जाता है। लाइक इंडिया में इसको CRR के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अब इसके मनी मल्टीप्लायर के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में जानेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली हमारा जो मनी चैप्टर है वो नहीं खत्म होता है। मनी मल्टीप्लायर द पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे तब हम इसको देखेंगे मनी मल्टीप्लायर किस तरीके से वर्क करता है और इसकी प्रॉपर वे क्या है।